पुरुष नसबंदी को भैंसकोटोमी कहते हैं, आपको पता है भैंसकोटोमी होता है पुरुष नसबंदी, ट्यूबक्टोमी महिला का नसबंदी होता है। ठीक है, मोन्टेक्स परीक्षण, ठीक है, मोन्टेक्स टेस्ट टीबी के लिए किया जाता है, आपको पता है। ठीक है, आगे है स्वास्थ्य शिक्षा डैश के बिना प्रभावी नहीं है, एडियो विजुअल एड्स, ठीक है ना, एडियो विजुअल एड्स के बिना जो है एवी एड्स के बिना स्वास्थ्य शिक्षा प्रभावी नहीं है, जो कि कई बार बता चुके हैं। यूनिसेफ का मुख्यालय डैश में स्थित है, न्यूयॉर्क में स्थित है, कई बार पढ़ा चुके हैं। ठीक है, बहुत लोग जो है इसको टिक मार रहे थे जेनेवा में, जो कि गलत है। ठीक है ना, एड्स HIV विषाणु के कारण फैलता है, आपको पता है। ठीक है ना, तो ये बिल्कुल 5 नंबर आसान था। नेक्स्ट आता है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग मैचिंग है तो देख लीजिए। DDT एक कीटनाशक है, कीटनाशक से मैच कर दीजिए। फ्लैश कार्ड एक शिक्षण सामग्री है या शिक्षा देने का एक विधि है। लॉक जॉक जो कि टेटनस में होता है। ठीक है, कॉपर टी एक गर्भ निरोधक साधन है। ठीक है ना, ब्लीचिंग पाउडर जो कि एक बीज संक्रमण है, यह जो है साफ करता है पानी को वगैरह वगैरह को। ठीक है, 5 नंबर ये भी बिल्कुल आसान था, जो कि बिल्कुल 10 नंबर हो गया आसान। अब आता है 5 नंबर ट्रू फॉल्स था। 6 रोग के उपचार में ORS देते हैं, ORS डायरिया डिहाइड्रेशन में नहीं देते हैं, तो ये पहला गलत। ठीक है, पहला गलत। विटामिन C की कमी से स्कर्वी रोग होता है, बिल्कुल होता है, सही है। ठीक है, मलेरिया हवा से फैलता है, जो कि गलत, मलेरिया एक मच्छर के द्वारा फैलता है। प्रसव पूर्व गर्भवती माता के 4 जांचें होनी चाहिए, तो ये बातें सही है, होनी चाहिए। प्रसव के बाद अधिक मात्रा में होने वाले रक्तस्राव को प्रसवोत्तर रक्तस्राव यानी पोस्टपार्टम हेमरेज कहते हैं, जो लेबर के बाद होता है रक्तस्राव, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, यानी 1 और तीसरा गलत था, बाकी सब सही था। वहाँ पे क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, कहता है मोन्टेक्स टेस्ट इज डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर, यानी मोन्टेक्स टेस्ट जो होता है किसके नैदानिक के लिए जांच की जाती है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको पता है टीबी के लिए किया जाता है, तो ट्यूबरक्लोसिस राइट आंसर। आगे है द प्राइमरी पर्पज ऑफ एन आभा ID। आभा ID जो होता है आयुष्मान भारत हेल्थ के लिए जो है होता है ID। ठीक है ना, तो देखिए ऑप्शन में कौन सा है आयुष्मान भारत से रिलेटेड, तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर C में आयुष्मान स्कीम में रजिस्टर के लिए ऑप्शन C राइट होगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है स्वास्थ्य सर्वे एवं विकास समिति को मुख्यतः इस नाम से भी जाना जाता है, यानी हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी को किस नाम से भी जानते हैं, तो राइट आंसर जो होगा कौन सा होगा, भोर कमेटी, ऑप्शन नंबर ठीक, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स है, कुष्ठ रोग के कारक कौन है। ठीक है ना, माइकोबैक्टीरियम लेप्राई के कारण जो है आपका लेप्रोसी होता है, कुष्ठ रोग होता है। ठीक है, तो पहला ये हो गया। मधुमेह एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है और यह क्रोनिक मेटाबॉलिक डिजीज है। ठीक है, मधुमेह एक क्रोनिक मेटाबॉलिक रोग है, याद रखिएगा। बलगम AFB का जांच जो है हम लोग टीबी में करते हैं, तो याद रखिएगा टीबी के लिए जो है आपका AFB का टेस्ट स्पुटम टेस्ट में AFB का होता है, एसिड फास्ट बेसिलस। ठीक है ना, विश्व योग दिवस प्रतिवर्ष कब मनाते हैं, तो अभी योग दिवस जून में मनाया गया था, 21 जून, याद रखिएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। आगे है ट्रू फॉल्स भी पूछा गया था। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अधीन कार्य करती है, बिल्कुल करती है, पहला सही हो जाएगा। कहता है माँ भाउचर स्कीम राजस्थान में फ्री एडमिशन प्रेग्नेंट वुमेन को प्रोवाइड करती है, तो देखिए माँ भाउचर स्कीम जो है फ्री एडमिशन जो है फ्री मेडिसिन प्रोवाइड नहीं करती है, ये फाइनेंशियल सपोर्ट करता है। ठीक है, शायद 5,000 रुपये जो है ये देता है डिलीवरी प्रेग्नेंट वुमेन को। ठीक है ना, फाइनेंशियल, तो मेडिसिन फ्री नहीं करके फाइनेंशियल देता है, तो दूसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, CBSE जो स्क्रीनिंग होता है, जैसे आपका गैर संक्रामक नॉन कम्युनिकेबल जो डिजीज होते हैं उसको 30 वर्ष और उससे अधिक के आयु में स्क्रीनिंग के लिए CBSE का प्रयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा। ठीक है, सीधा इज नॉट ए पार्ट ऑफ आयुष, तो माय डियर क्या सीधा जो है आयुष का पार्ट नहीं है, तो आप लोग जानते ही हैं सीधा S4 तो सीधा ही होता है ना, तो ये तो गलत हो जाएगा, सीधा पार्ट है आयुष का, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे जब बढ़ते हैं यहाँ पे, तो 4 मैचिंग दिया है 4 नंबर का, देख लीजिए। कहता है माय डियर पहले जो आपको आता है वो मिला लीजिए, मैचिंग में ही होता है, पहले जो आपको आए वो आसानी से उसको मैच कर दीजिए, बाकी जो बच जाए उसको आप लोग बाद में करते हैं। देखिए बीटॉट स्पॉट हम लोग जानते हैं विटामिन A की कमी से एक धब्बा है, तो ऑप्शन नंबर C से मैच कर देंगे। हम जानते हैं स्पार्स कंपेगन किससे रिलेटेड है, तो हम लोग जानते हैं स्पार्स कंपेगन अभियान जो है वह कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम से है, लेप्रोसी से है, तो ये हो जाएगा A से मिलन। ठीक है,
4DS स्वास्थ्य स्थितियाँ जो है यह RBS के कार्यक्रम से संबंधित है, ठीक है ना। तो 4DS ये आपके डायरेक्ट जो है ये 20 से संबंधित हो जाएगा, 4DS राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम से सीधा सीधा। और बाकी के जो बच गया ग्रेन डस्ट, किसान का फेफड़ा, फार्मर लंग्स होगा, तो ये आपका ये पहला का 4 से मिलन कर देंगे, तो ये 4 आपका बिल्कुल आसान था, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको बना लेंगे। फिल इन द ब्लैंक है, फिल इन द ब्लैंक में पूछा है कि डेंगू फैलने वाले मच्छर का क्या नाम है, तो हम कई बार बता चुके हैं, एडिस एजिप्टाई के कारण जो है डेंगू फैलता है। जननी सुरक्षा योजना, तो JSY जो है 2005 में शुरू हुआ, और यह JSY जो है NRHM के अंदर शुरू हुआ, ठीक है ना, NRHM के अंदर में शुरू हुआ, ठीक है। आगे है कैलेंडर विधि को किसने समझाया, ठीक है ना। तो कैलेंडर विधि को किसने समझाया, तो बिल्कुल ये जो लिखे हैं कनौज, ये बिल्कुल सही लिखे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो ए है कैलेंडर विधि, तो कैलेंडर विधि को हरमन कनौज, समझ लीजिए, हरमन कनौज एवं किस्कू ओजिनो, कोस्की ओजिनो, ठीक है ना, क्यूस्कू ओजिनो, हरमन कनौज और क्यूस्कू ओजिनो, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, कहता है सामुदायिक विकास ब्लॉक का इंचार्ज कौन है, इज द चार्ज ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक। तो कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक का जो चार्ज होता है BDO के हाथ में होता है, ठीक है ना, द ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। आगे है यहाँ पे देख सकते हैं कि MCH प्रोग्राम रीड है, किसका रीड है, इज द बैकबोन ऑफ ऑल MCH प्रोग्राम, तो यह होम विजिट होगा, क्या होगा, होम विजिट इज द राइट आंसर, ठीक है, याद रखिएगा। आगे है भारत की प्रथम जनगणना डैश वर्ष में आयोजित किया गया, तो देखिए इन्होंने जो है यहाँ पे 1872 लिखा था, लेकिन इसको जो है ये काट कर 1972 कर लिए, जो कि ये गलत है, ये सही है, ठीक है ना, 1872 में। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे है यूनिसेफ का पूरा नाम क्या है, तो आप लोग को मैं कई बार बता चुका हूँ, ठीक है ना, यूनाइटेड नेशनल इंटरनेशनल चिल्ड्रेंस इमरजेंसी फंड, ठीक है, याद है, पता है। आगे बढ़ते हैं। आगे है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो है डैश से डैश जनसंख्या को कवर करता है, तो CHC 80 से 1,20,000 को कवर करता है, सही है, ठीक है ना। आगे है यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, भोर कमेटी का अन्य नाम क्या है, मैं कई बार बता चुका हूँ, भोर कमेटी, मुदालियर कमेटी, श्रीवास्तव कमेटी, इन सब का स्थापना वर्ष, अन्य नाम सब बता चुके हैं। तो भोर कमेटी का अन्य नाम हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी है। भोर कमेटी कब आया, तो 1943 में, ठीक है, इसको याद रखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आयुष का पूरा नाम क्या है, आयुष, ये वाला आयुष पूछ रहा है, ठीक है ना, आयुष का पूरा नाम होता है आयुर्वेदा, योगा एंड न्यूट्रोपैथी, यूनानी, सीधा एंड हेम्योपैथी, ठीक है, याद रखिएगा। आगे है यहाँ पे ट्रू फॉल्स है, टिटनस साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के कारण होता है, तो गलत है, ठीक है, आप लोग पता है कि साल्मोनेला टाइफी के कारण क्या होता है, टाइफाइड होता है। एंडेमिक के अध्ययन को एपिडेमियोलॉजी कहते हैं, गलत, स्पष्ट गलत। क्षय का इंक्यूबेशन पीरियड जो है 4 से 8 सप्ताह होता है, तो बिल्कुल होता है। यह 2 से लेकर 12 सप्ताह होता है, तो इसके बीच में तो यहीं जाएगा, तो राइट हो जाएगा, समझ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे परिवार स्वास्थ्य का उद्देश्य मातृ मृत्यु दर और रुग्णता को कम करना है, तो बिल्कुल परिवार स्वास्थ्य में तो परिवार के सब पहलुओं पर देखा जाता है, तो सही है। आगे है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, अभी NRHM के बारे में मैंने बताया, 2005 में शुरू हुआ। आगे है कस्तूरबा गांधी के याद में कस्तूरबा मेमोरियल फंड या इसी को ट्रस्ट बोलते हैं बनाया गया था, तो बिल्कुल सही है, इसका आप लोग जो है पता होना चाहिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो आगे है कहता है गृह मुलाकात के दौरान प्रक्रिया करते समय घरेलू बर्तनों का उपयोग नहीं करना चाहिए, तो बिल्कुल सही है। होम विजिट में जो नर्स होती है अपना सब सामान के लेकर चलती है, तो उसको घरेलू बर्तनों का कोई उपयोग नहीं है। ESI 1948 में आया, तो बिल्कुल आया था। औद्योगिकरण की वजह से मानसिक स्वास्थ्य समस्या उत्पन्न होती है, बिल्कुल होती है। ज़्यादा औद्योगिकरण होगा तो ज़्यादा समस्या होगा, तो होगा ही भाई। बच्चों में चिकन पॉक्स गंभीर रूप ले सकता है, तो बिल्कुल ले सकता है, तो ये सही बात है। तो ट्रू फॉल्स भी बहुत आसान था। अब है यहाँ पे देख लीजिए फुल फॉर्म में पहला पूछा है केयर का। केयर होता है, यहाँ पे देख लीजिए, केयर होता है कोऑपरेटिव असिस्टेंट एंड रिलीफ एवरीवेयर, समझ गए ना, कोऑपरेटिव असिस्टेंट एंड रिलीफ एवरीवेयर, ठीक है, केयर का फुल फॉर्म। NFP होता है, NFP क्या होता है, तो NFP होता है नेचुरल फैमिली प्लानिंग, क्या होता है, नेचुरल फैमिली प्लानिंग। CHC क्या होता है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, पता है। FAO क्या होता है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, याद रखिएगा। FRU है, यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देख लीजिए, FRU है, FRU है, तो FRU होता है फर्स्ट रेफरल यूनिट होता है, पता है।
यहाँ पे है NHP नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम। DPHN है डिस्ट्रिक्ट पब्लिक हेल्थ नर्स, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक हेल्थ नर्स। GFR होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, समझ गए ना, सारा आसान पूछा है। CDR होता है क्रूड डेथ रेट होता है। आशा है एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, समझ गए ना। IUD होता है इंट्रा यूटेरिन डिवाइस होता है। MCH होता है मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ होता है, समझ रहे हैं। आगे है NMEP, ठीक है ना, NMEP नेशनल मलेरिया इराडिक्शन प्रोग्राम, नेशनल मलेरिया इराडिक्शन प्रोग्राम। KAP होता है, ठीक है ना, KAP और MLB ये आपको बताना है, समझ गए। ये आपको क्या करना है, दोनों का बताना है। और हम लोग यहाँ पे आपको जो है अच्छे से सब कुछ बता दिए। स्वास्थ्य शिक्षा डैश के बिना प्रभावी नहीं है, तो स्वास्थ्य शिक्षा बिना AI एड्स, एडियो विजुअल AV एड्स के जो है प्रभावी नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो AV एड्स, एडियो विजुअल एड्स इज द राइट आंसर। ओके, मॉन्टेक्स टेस्ट किस में किया जाता है, TB में किया जाता है, आपको पता है। मॉन्टेक्स परीक्षण यूनिसेफ का मुख्यालय डैश में स्थित है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, न्यूयॉर्क में स्थित है, आपको पता होना चाहिए। ये सब करा चुके हैं, सब क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, ठीक है। आगे है पुरुष नसबंदी को क्या कहते हैं। अगर महिला हो तो महिला में ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब पाया जाता है, इसलिए उसे ट्यूबेक्टोमी कहते हैं, इसलिए उसे ट्यूबेक्टोमी कहते हैं, ठीक है, ट्यूबेक्टोमी। लेकिन पुरुष का पूछ रहा है तो पुरुष नसबंदी को हम लोग क्या कहते हैं, भैंसेक्टोमी कहते हैं। क्या कहते हैं, भैंसकोटोमी कहते हैं, क्योंकि इसमें भैंस डिफरेंस को काटा जाता है, ठीक है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को क्या कहा जाता है, ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। थर्ड ईयर में है, आपको मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को क्या कहते हैं। यहाँ पे आपका ये हो गया। अब आता है यहाँ पे मैचिंग है, मैचिंग है तो यहाँ पे क्वास्कियोर प्रोटीन डिफिशियंसी, ठीक है। वायरल हेपेटाइटिस जो कि वाटर बोर्न डिजीज है, इसको मिला दीजिए। मम्प्स, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। मम्प्स आपके पैराक्टिड ग्लैंडिंग का सूजन होता है। रेबीज जो कि हाइड्रोफोबिया कहा जाता है, एनीमिया आयरन की कमी से होता है। तो 5 नंबर ये भी बिल्कुल आसान था, ठीक है ना। आगे चलिए, देखिए यहाँ पे जो यहाँ पे चीज़ें दिया गया है, क्वास्कियोर प्रोटीन की कमी, ठीक है, वायरल हेपेटाइटिस जल जनित रोग, ठीक है, मम्प्स यानी कंठमाला जो कि पैराक्टिड ग्लैंड का सूजन होता है, रेबीज हाइड्रोफोबिया, एनीमिया आयरन की कमी। बात समझ गए। चलिए ये हो गया आपका समापन। अब आता है नेक्स्ट में, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए ट्रू एंड फॉल्स है। क्षय रोग के उपचार में ORS देते हैं, गलत, ठीक है। मलेरिया हवा से फैलने वाली बीमारी है, गलत, मलेरिया हवा से फैलेगा, गलत। प्रसव पूर्व गर्भवती माता की 4 जांच होनी चाहिए, बिल्कुल। एंटीनेंटल केयर में 4 जांच होनी चाहिए। गर्भावस्था में दौरे आना एक्लेम्पसिया का लक्षण है, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। आपको पता है प्री एक्लेम्पसिया के लक्षण में अगर एक दौरा जुड़ जाए तो वह एक्लेम्पसिया हो जाता है, तो सही बात है। विटामिन C की कमी से स्कर्वी होता है, बिल्कुल सही बात है, होता है। तो ये सब ऑब्जेक्टिव्स में कोई दम नहीं रहता है इसके, ठीक है। आगे देखिए, जनगणना प्रति वर्ष कितने वर्ष पर होता है, तो 10 सालों पर, कॉमन क्वेश्चन। मॉन्टेक्स परीक्षण TB के लिए सब लोग को पता होना चाहिए। प्रथम पंचवर्षीय योजना कई बार बता चुके हैं, 1951 में शुरू हुआ, ठीक है। IUCD का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंट्रा यूटेरिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, इंट्रा यूटेरिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस होता है, ठीक है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र डैश आबादी को कवर करता है, तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो है कितने आबादी को कवर करता है, तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो है आपको मैं बता दूं कि यह 20 से लेकर 30,000 के जनसंख्या को कवर करता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, चलिए आगे क्वेश्चन है मैचिंग है। मैचिंग में देखिए डेमोग्राफी आप लोग खुद समझिए, डेमोग्राफी से किससे संबंधित है, डेमोग्राफी। तो देखिए मैचिंग में होता क्या है, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, जो आए पहले उसको जो है उससे संबंधित को मैच कर दीजिए। तो जैसे हम लोग जानते हैं पाश्चुराइजेशन जो एक विधि है, इसमें दूध को पाश्चुरीकृत किया जाता है, खाने योग्य बनाया जाता है, बात समझ गए ना। कंठमाला मम्स जो होता है पैरोटिड ग्लैंड जो होता है पैरोटिड, इसका इन्फ्लामेशन होता है, तो इससे मैच कर देंगे। डायरिया में हम लोग को पता है ORS का घोल चलता है, तो इससे मैच कर देंगे, ठीक है। कोल्ड चैन यह वैक्सीन को एक ले जाने का और तापमान बनाए रखने का एक जो है विधि है, और बाकी जो बच गया उससे हम इसको लास्ट वाला से मैच कर देंगे। 5 नंबर आसान। तो मैचिंग नहीं होता, पहले जो आए उसको मैच कर ले, बाकी जो बच गया उससे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो तो इधर उधर करके कर ले, सही हो जाएगा। 5 नंबर ये भी बिल्कुल आसान था। ओके आगे बढ़िए। ट्रू फॉल्स है। ट्रू फॉल्स में देखिए गोनेरिया यौन रोग से संपर्क से फैलता है, बिल्कुल। गोनेरिया, एड्स, सिफिलिस ये सब यौन रोग से फैलता है। रोग के प्रकोप को एक्सीडेंट बोलते हैं, गलत। रोग ये तो एपिडेमिक हो जाएगा ना, रोग जब आउटब्रेक होता है फैलने लगता है तो एपिडेमिक होता है,
ठीक है। इंसिडेंस होता है नए मामले मिलना, ठीक है ना, नए केस मिलना इंसिडेंस होता है। पहला गलत, दूसरा पहला सही दूसरा गलत। मोर्टिलिटी का मतलब मृत्यु होता है, जैसे इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, मैटरनल मोर्टालिटी रेट, तो इसका मतलब ही होता है मृत्यु दर, ठीक है। प्रसव एवं गर्भवती महिला की 4 जांच होती है प्रसव से पहले, तो बिल्कुल सही है। एंटीनेंटल केयर में 4 विजिट कई बार बता चुके हैं, 4 विजिट होना ही चाहिए, तो ये सही है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, तो ये भी सही है। तो कुल मिला के 5 क्वेश्चन, ये भी बड़ी आसान था। तो कुल मिला के कम से कम 13 आपको करना ही चाहिए था 15 में। कहता है प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को डैश कहा जाता है। अगर फिलअप में पूछता तो डैश कहा जाता है। तो 1000 पुरुष पर इतना महिला है, ये पता कैसे चलता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसे सेक्स रेशियो, लिंग अनुपात बोलते हैं, कि कितना पुरुष पर कितना महिला है, इसे लिंगानुपात बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहता है समान अपेक्षा से अधिक एक समुदाय में रोग का प्रकोप जो है डैश कहलाता है। यानी नॉर्मल से समान से अपेक्षाकृत अधिक कोई बीमारी का रोग प्रकोप एक समुदाय में अगर होने लगे तो उसे क्या बोलते हैं, एपिडेमिक बोलते हैं, महामारी बोलते हैं। बात समझ गए। पैंडेमिक हो जाता है वैश्विक महामारी, ठीक है, तो ये होगा नहीं। एक स्थान पर जो होता है एक समुदाय में, वह महामारी होता है, ठीक है। आगे है यहाँ पे देख लीजिए, क्वेश्चन है, कहता है आयरन और फॉलिक एसिड टैबलेट के बेहतर अब्सॉर्प्शन के लिए साथ में क्या लिया जाना चाहिए। यानी अगर आयरन और फॉलिक एसिड के टैबलेट लेते हैं तो उसके बेहतर तरीके से शरीर में घुलने के लिए साथ में क्या लेना चाहिए, तो साथ में कैल्शियम नहीं, ठीक है, साथ में साइट्रस फ्रूट का, यानी खट्टे जो होता है विटामिन सी के स्रोत वाला, जैसे लेमन जूस हो गया, ठीक है ना, सिट्रस फल हो गया, ये सब आप लेंगे तो ज़्यादा अब्सॉर्ब जल्दी होगा, ठीक है। आगे है तपेदिक के उपचार के लिए निम्न में से कौन सी दवा दी जाती है। तो देखिए, क्लोरोक्विन मलेरिया के लिए, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है, रिफाम्सिन आपका राइट होगा, ठीक है ना, रिफाम्सिन टीबी में चलता है। आगे है यहाँ पे भारत में पंचवर्षीय योजनाएं कब से शुरू की गई, तो आपको मैं पढ़ा चुका हूँ। भारत में पंचवर्षीय योजना 1951 से शुरू की गई, ठीक है ना। खसरे का टीका कितना आयु पर लगता है, 9वें महीने पर लगता है, याद रखिएगा। आगे है यहाँ पे स्वास्थ्य योजना इस पर आधारित है, यानी हेल्थ प्लानिंग किस पर आधारित होता है, तो आदमी के ज़रूरत पर, यानी मानवीय आवश्यकता और मूल आवश्यकता बेसिक नीड, इन दोनों पर आधारित होता है स्वास्थ्य योजना, ठीक है ना। आगे है पंचायती राज की किस इकाई का मुखिया सरपंच होता है। कहता है पंचायती राज की किस इकाई का मुखिया जो है सरपंच होता है, तो ग्राम पंचायत का मुखिया सरपंच होता है, ठीक है ना। आगे है भारत में CAR केयर, ठीक है ना, केयर का शुरुआत भारत में कब हुआ, तो 1950 में, याद रखिएगा। भारत में ये जो केयर अपना काम करना शुरू किया यह 1950 में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की भूमिका क्या है। तो इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की भूमिका जो है वह यही है कि यह आपदा में मदद करता है और स्वास्थ्य सेवा प्रदान करता है। तो इसका मेन काम आपदा में राहत देना, सेवा देना, स्वास्थ्य सेवा देना, ठीक है। चलिए अब हो गया वहाँ पे 10 समापत चुनने वाला MCQ। अब यहाँ पे आते हैं फिल इन द ब्लैंक में। कहता है भोर कमेटी वाज फॉर्मेड इन द ईयर, किस वर्ष गठन किया गया था। तो गठन की बात करेगा भोर कमेटी तो 1943 में, ठीक है, 1943 में। लेकिन बनने की अपनी रिपोर्ट भोर कमेटी ने जब तैयार किया, सबमिट किया, वह 1946 में किया, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पे क्या होगा, 1943 होगा। केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना वर्ष में शुरू की गई। द सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम यानी CGHS वाज इंट्रोड्यूस इन द 1954 में, ठीक है, 1954 में इंट्रोड्यूस किया CGHS, ठीक है, याद रखिएगा। आगे है यहाँ पे द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा इन लोकेटेड एट जयपुर, या जयपुर में है, ठीक है, याद रखिएगा। कहाँ है, जयपुर में। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर में है, राजस्थान में, याद रखिएगा। बहुत लोग दिल्ली लिखे होंगे, गलत है। आगे है ब्लॉक में लगभग कितने गांव होते हैं। तो ब्लॉक में ऐसे तो 100 माना जाता है, लेकिन ब्लॉक में 50 से लेकर 100 गांव होता है, इसको याद रखना है, ठीक है। चलिए अंडर 5 क्लिनिक को डैश भी कहा जाता है। अंडर 5 क्लिनिक जो है उससे क्या कहा जाता है, तो अंडर 5 क्लिनिक को हम लोग बेल बेबी क्लिनिक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेल बेबी, ठीक है ना, बेल बेबी क्लिनिक बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए हो गया। अब आता है ट्रू फॉल्स।
ट्रू फॉल्स में भी बहुत अच्छा है। ट्रू फॉल्स को भी फिलअप में, मैचिंग में, कहीं भी पूछ, देखिए कोई भी ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे जो दिए गए हैं किसी भी रूप में पूछा जा सकता है, बस आपको पता होना चाहिए उसका आंसर। जैसे ICDS आंगनवाड़ी ICDS कार्यक्रम के तहत नहीं आता है, तो हमको पता है कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम जो होता है, यह जो इसके अंदर में आंगनवाड़ी केंद्र आता है, तभी तो यहाँ पे न्यूट्रिशन, वैक्सीनेशन ये सब जो है मिलता है। तो ये गलत है, पहला गलत है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आंगनवाड़ी ICDS के तहत आता है, जबकि कह रहा है नहीं आता है, तो ये हो जाएगा फॉल्स, ठीक है। ये जानकारी आपको मिल गया। आगे बढ़िए, आगे है ब्लॉक हेल्थ एजुकेटर PHC का प्रभारी होता है, गलत। PHC का प्रभारी कौन होता है? MO होता है, याद रखिएगा, MO मेडिकल ऑफिसर। जापानी एन्सेफ्लाइटिस एक जूनेटिक बीमारी है, तो बिल्कुल है। जापानी एन्सेफ्लाइटिस जो होता है जूनेटिक, मतलब जो कीट पतंग जो होता है आपका जानवर होता है उसके काटने से होता है, तो वही कह रहा है, बात सही है। कहता है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर कंसिस्ट ऑफ 10 बेड, तो ये गलत है, क्योंकि इंडिया में CHC के अंदर कम से कम 30 बेड रखा गया है, ठीक है, 30 बेड, 10 बेड नहीं रखा गया है, ये सब पढ़ा चुके हैं। चलिए आगे है, कहता है यहाँ पे विलेज हेल्थ गाइड VHG ग्राम स्वास्थ्य गाइड योजना अक्टूबर 1977 में शुरू की गई, तो ये भी हम पढ़ाए हैं पहले, VHG कब शुरू हुआ, तो ये सही है, ठीक है, 1977 में शुरू की गई। ओके, चलिए अब यहाँ पे 10 नंबर का ये जो पूछा है यह आपका फुल फॉर्म है, तो आप फुल फॉर्म जो है आप देख लीजिएगा। देख लीजिए, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, सबको पता है विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल। आगे है वहाँ वेक्टर बोर्न डिजीज आर ट्रांसमिटेड बाई वेक्टर्स, ठीक है, वेक्टर्स, यहाँ पे वेक्टर्स होगा, या इसी को जो है हम बोलते हैं, ठीक है, वाहकों द्वारा संचारित होता है। वेक्टर बोर्न डिजीज यह वेक्टर से होता है। वेक्टर में क्या आता है? मक्खी, मक्खी हो गया आपका, उसके बाद हो गया मच्छर हो गया, तो ये सब वेक्टर बोर्न डिजीज में आएगा। ओके, टिक्स हो गया। आगे बात चलिए, यहाँ पे देखिए NRHM का मुख्य तत्व डैश कार्य करता है, तो देखिए NRHM के अंदर जो मुख्य कार्य करता है वह आशा कार्य करता है। कौन सा? आशा कार्य करता, आशा यह काफ़ी ज़्यादा मेन कार्यकर्ता के रूप में गांव-गांव में काम करती है, जो NRHM के अंदर आती है, ठीक है। आगे है, केवल मातृ दूध पान कराने की अनुशंसित अवधि डैश महीना है। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का समय कितना है? कई बार बताया है, 6 महीने तक, ठीक है। आगे बढ़िए, आगे है डैश इज एन इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ हेल्थ। स्वास्थ्य का एक आवश्यक घटक कौन है? तो हेल्थ का एक आवश्यक घटक आपका जो है क्या होता है? हेल्थ एजुकेशन भी होता है। यहाँ पे देख लीजिए, हेल्थ एजुकेशन भी होता है, बैलेंस डाइट भी होता है, समझ गए। तो ये सब हेल्थ का आपको क्या लिखे हैं आपके ऊपर है, हेल्थ एजुकेशन, बैलेंस डाइट, समझ गए। तो ये बैलेंस डाइट यहाँ पे आपका मेन। आगे क्वेश्चन है यहाँ पे कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत कब हुई थी? तो देखिए NRHM की जो शुरुआत हुई 12 अप्रैल 2005 में हुई थी, इसको याद रखिएगा, ठीक है। इसी मिशन के अंतर्गत बहुत सारे कार्यक्रम भी चल रहा है, ठीक है। जैसे आपका GSY जननी सुरक्षा योजना इसी के अंदर है, आशा इसी के अंदर है, ठीक है ना, बहुत सारे कार्यक्रम चल रहा है। आगे है यहाँ पे जीवित टीका है। जीवित टीका कौन सा है? तो देखिए बहुत सारे टीका है, कोई भी आपको लिख देना है। BCG हो गया, MMR हो गया, ठीक है, कोई भी एक OPV हो गया, ये सब आपका जीवित टीका है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मॉन्टेक्स परीक्षण TB के टेस्ट के लिए है, पता होना चाहिए आपको। आगे है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो रोग फैलता है उसे संचारित रोग बोलते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज, ठीक है, संचारित रोग कम्युनिकेबल डिजीज। आगे है यहाँ पे डेंगू रोग डैश मच्छर के द्वारा फैलता है, तो डेंगू किसके द्वारा फैलता है? एडिस एजिप्टाई के द्वारा। क्या चीज़? एडिस एजिप्टाई के द्वारा फैलता है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे है हेडक्वार्टर ऑफ यूनिसेफ, न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है, याद रखिएगा, ठीक है ना, न्यूयॉर्क हेडक्वार्टर है। आगे है यहाँ पे क्वेश्चन कि हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल। स्वास्थ्य जो है पूर्ण शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक जो है स्वास्थ्य की हेल्थ की आवश्यकता है, ठीक है ना, संपूर्ण स्वास्थ्य की अवस्था है, संपूर्ण कंप्लीट हेल्थ, जिसे वेल बीइंग बोलते हैं हम लोग, ठीक है। वेल बीइंग इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में संपूर्ण स्वास्थ्य इसको बोलेंगे, ठीक है। जनसंख्या विज्ञान वह विज्ञान है जो डैश का अध्ययन है। डेमोग्राफी इज द साइंस विच स्टडी जनसंख्या, पॉपुलेशन, ठीक है। जनसंख्या विज्ञान वह विज्ञान है जो जनसंख्या का अध्ययन करता है, पॉपुलेशन का, ठीक है, याद रखिएगा। आगे है यहाँ पे भारत में प्रत्येक डैश जनसंख्या पर एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होता है। हम लोग जानते हैं 80 से 120 लाख 80 से 1,20,000 की जनसंख्या पर एक CHC सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होता है। महिलाओं में परिवार नियोजन की अस्थायी विधि क्या है? तो महिलाओं में परिवार नियोजन की अस्थायी विधि ट्यूबेक्टमी है, याद होना चाहिए आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब यहाँ पे 15 नंबर का वही है, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पे देखिए ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये सब फुल फॉर्म पूछा है। BFH बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव, सारा हम पढ़ा चुके हैं फुल फॉर्म, बस कुछ समय पहले ही पढ़ाए थे, जब बिहार में एग्ज़ाम चल रहा था तो हमने पढ़ाया था। तो आपको जो है इस सारे चीज़ को देखना है, ठीक है। तो चलिए, आशा है डॉट्स है, NCT है, CHO है, लैम है, BDRL है, सारा क्वेश्चन हम पढ़ा रखे हैं। तो 15 नंबर ये भी आसान था। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, और कैसा लगा जरूर बताएं। धन्यवाद। कहता है किस रंग का टैग जो है तत्काल उपचार का संकेत है, यानी इमीडिएट ट्रीटमेंट का संकेत है। तो हम सब जानते हैं लाल रंग जो होता है खतरे की होता है, और यह इमीडिएट जो है ट्रीटमेंट की संकेत देता है। आगे दूसरा प्रश्न है, परिवार नियोजन कार्यक्रम की अगर हमें प्रभावशीलता को मापने का ज़रूरत हो तो उसके लिए कौन सा इसमें सबसे अच्छा संकेत है, ठीक है। तो सबसे अच्छा है टोटल फर्टिलिटी रेट, कुल प्रजनन दर से आप परिवार नियोजन कार्यक्रम के इफेक्टिवनेस को माप सकते हैं। तीसरा है हैंसेन रोग का दूसरा नाम क्या है। हम सब जानते हैं हैंसेन रोग का दूसरा नाम कुष्ठ रोग लेप्रोसी होता है, ठीक है। तो ये 3 चुनने वाला था, काफ़ी अच्छा है, बता दीजिए। अब दूसरा यहाँ पे है फिल इन द ब्लैंक्स है। तो फिल इन द ब्लैंक्स में क्या है, HIV मुख्य रूप से डैश प्रणाली पर हमला करता है, यानी किस प्रणाली, किस सिस्टम पर, तो HIV इम्यून सिस्टम पर जो है हमला करता है, इम्यूनिटी पर, ठीक है। कहता है लोहे की धूल का श्वसन करने से डैश बीमारी होता है, तो साइडरोसिस होता है। क्या होता है, साइडरोसिस होता है, याद रखिएगा, लोहे के धूल से होने वाला बीमारी। कॉपली स्पॉट किस रोग में दिखता है, मिजल्स में दिखता है, याद रखिएगा, खसरा में। चौथा है डैश को सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, तो प्राइमरी हेल्थ केयर, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल को समुदाय के बैकबोन कहा जाता है, ठीक है। तीसरा है कहता है ट्रू फॉल्स है, BCG इज लाइव वैक्सीन, तो बिल्कुल यह लाइव वैक्सीन है, GVT का है BCG। रेड क्रॉस की स्थापना 1940 में हुई थी, तो ये गलत है, ये 1920 में हुई थी, सही आंसर 1920। आगे है कहता है मानव जनसंख्या का वैज्ञानिक अध्ययन जनसांख्यिकी यानी डेमोग्राफी कहलाती है, तो सही है, डेमोग्राफी जनसंख्या का ही अध्ययन होता है। PNDT एक्ट इज अबाउट द मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग, गलत। PNDT एक्ट क्या करता है, यह प्रीनेटल चेकअप और लिंग निर्धारण जो है उसको जो है यह रोकता है, तो ये आपका गलत है, ठीक है, समझ गए। आगे बढ़, अब यहाँ पे जो आपके सामने है ये है मैचिंग, ठीक है, मैचिंग है, 4 मैचिंग है। तो देखिए एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी होता है, तो यह आपको चलता है एड्स में, ART एड्स में चलता है। MDT मल्टी ड्रग जो थेरेपी होता है यह लेप्रोसी में चलता है, ठीक है। MDR जो होता है यह आपका ट्यूबरकुलोसिस में चलता है, और ORS जो होता है यह डिहाइड्रेशन में चलता है। यानी सारे थेरेपी का ही नाम दे दिया है और उससे मिलाने वाला दे दिया है, जो कि बहुत आसान था, ठीक है, सारा कुछ पढ़ाया गया है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, धन्यवाद।